अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टॉटोमर्स का टेस्ट लेना चाहते हैं। इसको तुम लोग तो एक बार खुद ट्राई करो यार। ये नोट्स मिलेंगे ना सबको, मर्जी है तो नोट करो, नहीं तो मत करो। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करो कि इसके अंदर नंबर ऑफ टॉटोमर्स कितने होंगे और वो क्या होंगे। ये देखो, 30 सेकंड दे रहा हूँ। और नंबर पूछ रहा हूँ तो जरूरी बड़ा नंबर बोलना, 4 5 इस तरह से। नंबर भी तो हो सकते हैं, 0 या 1 भी तो हो सकता है। भाई श्योर है यार, अपना बंदा 4 ही है, मतलब 4 ही है, कुछ नहीं। करे भाई सॉल्व, देख लेते हैं भाई। देखो, जब भी हम टोटोमेरिज्म की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है कीटो एनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, इसके अलावा कोई टोटोमेरिज्म अगर दिमाग में आ रही है, इसका मतलब दिमाग जा रहा है सिलेबस के बाहर। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अंदर तो 2 ही चीजें हैं, कीटो और इनोल, बस, और इनकी आइसोमर्स, इनकी टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पर एक ही कंपाउंड में कीटो भी दे रखा है, इनोल भी दे रखा है। ओए होए 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 होए। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो कीटो है वो आपको इनोल बनकर दिखा सकता है, और जो यहाँ पे इनोल है वो आपको कीटो बनकर दिखा सकता है। ठीक है यार ऋषभ, यार देखो, ये मत करो यार। ठीक है, अगर तुम कीटो को इनोल से और इनोल को कीटो से रिप्लेस कर देते हो तो उससे कुछ नहीं होगा, सेम कंपाउंड बन जाएगा। सेम ही बन जाएगा, क्यों बताओ। अगर हम कीटो को इनोल और कीटो ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा देते हैं तो सेम ही कंपाउंड बन जाएगा, फायदा क्या होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देखना। टॉटोमर्स का मतलब होता है कि हमने एसिड या बेसिक मीडियम डाल दिया, अब क्या कंपाउंड मिला हमें। ठीक है, तो हम एक बार सोच के देखते हैं, एक बार ना बेसिक मीडियम बना देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा सोचो कि तुम्हें ये तो पता ही है कि ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये जो इनॉल है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इनॉल चालू करते हैं। इनॉल जो है कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटोमर अगर हमसे इस कंपाउंड के पूछा है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम काउंटिंग यहाँ चालू करेंगे, पहला वाला मिल गया। अब देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला कीटो चेंज हो जाए और दोनों इनॉल बन जाए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब ये कीटो बनेगा तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये अपना H प्लस देगा बेस को, या फिर जैसा भी किसी भी मीडियम में हम टोटोमेरिज्म करा सकते हैं। मान लो मैं बेसिक मीडियम में करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये अपना H देगा बेस को, जिसपे कार्बन आयन बनेगा, और कार्बन आयन बनने के बाद यहाँ पे इनोल बनेगा। ठीक है, O माइनस बनेगा, O माइनस वापस से क्या करेगा,
H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेगा इनोलेट और बना देगा इनोल। ठीक है, तो जो H है वो यहां से भी जा सकता है और वो H यहां से भी जा सकता है, राइट। अब यहां से अगर जाता है तो स्ट्रक्चर अलग बनेगा। अब मुझे सब लोग ध्यान से देख के बताओ कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है कि अलग अलग है? सेम लग रहे हैं, क्यों सेम लग रहे हैं? हाँ ठीक है, सेम लग रहे हैं लेकिन है अलग। कैसे देखते हो सेम है कि अलग है? क्या देखते हो बताओ? पहले वाले में OH, दो OH के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सेकंड अच्छा। स्ट्रक्चर में है, डिफरेंट है। हम्म। अच्छा अच्छा, ऐसा। तो भैया देखो, हाँ भैया ये दोनों सेम ही तो होने चाहिए क्योंकि OH के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज थोड़ी ना हुई है। OH की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई, लेकिन OH की कोई रिस्पेक्ट नहीं है मार्केट में, ठीक है। तुम OH की रिस्पेक्ट में क्यों देखें? ठीक है। देखो, इसका जो जनरल हेलो तरीका भैया, होता है ना। हाँ बोलो। हम लोग नंबरिंग करके भी तो देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो जनरल तरीका होगा वो ये होगा कि हम नंबरिंग करके देखेंगे। जब यहाँ पे 3 या 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे ना और हम कंफ्यूज होंगे भारी, तो हम नंबरिंग करके देखेंगे, ठीक है। नंबरिंग कैसे करनी है देखो, हमें पूरी अच्छे से भैया आईयूपीएसी नंबरिंग नहीं करनी, हम नॉर्मल नंबरिंग से ही बता सकते हैं, हमको रिलेटिव नंबरिंग करनी। हाँ बोलो। भैया इनका आईयूपीएसी नेम भी अलग होगा तो अलग ही हुए ना दोनों? हाँ बिल्कुल, आईयूपीएसी नेम ही अलग होगा तो अलग होंगे, लेकिन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से थोड़ा, जब जब ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देसी नॉमेनक्लेचर करेंगे, देसी नंबरिंग, ठीक है। कैसी होती है देसी नंबरिंग? कि हम सबसे पहले 2 फंक्शनल ग्रुप को चूज कर लेंगे, उनमें से किसी को भी 1 बोल देंगे, ठीक है। और 1 2 3 4 ऐसे कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जो अल्केन था वो 1 2 के अल्कीन जो था वो 1 2 के बीच में बना, 3 4 के बीच में बना। अब यहाँ पे अगर हम सेम काम करने की कोशिश करें, 1 2 3 4, तो हमको दिखेगा कि यहाँ पे अल्कीन के बीच में पहली बात तो एक डबल बॉन्ड ही गायब है, सेम होना तो बहुत दूर की बात, खराब काम हो गया है ना। तो ऐसे दिख जाएगा। अब देखो, ये दोनों भी अलग अलग हैं, इनको भी अलग अलग गिनना पड़ेगा, काउंटर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इस वाले कीटोन से भी तो अगर हमने इस वाले कीटो को इस तरह का बना दिया, अब ये भी तो अगर इनॉल में जाएगा तो ये अपने हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकता है, ऐसा है कि नहीं? ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो अगर ये अपना इनॉल जो है वो नीचे से निकालता है तो वो सेम बन जाएगा, पहला वाला वो हमको काउंट नहीं करना, हमको तो ऊपर वाला काउंट करना है। तो ये OH इधर और इनॉल इधर, लेकिन क्या ये फिर से सेम बन गया? नहीं। क्या ये ऊपर वाले का सेम है? बोलो यार, क्या जो हमें गिवन कंपाउंड था, जो हमने अभी बनाया, क्या वो दोनों सेम है? नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बनेगा वो सेम बन जाएगा, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो लो, एक और काउंटर आ गया, +1। डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज अपना माइक बंद कर लो, जो जो भी है, ठीक है। अब देखो, एक तरफ हमने ये पॉसिबिलिटी देख ली, दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि जब ये
जब ये डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और ये अपनी वो चेंज करेगा फंक्शनल ग्रुप और अलग टाइप का इनोल बनाएगा। ठीक है, हम वो चेक करते हैं। एक ग्रुप जब लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड ओ ही रहेगा और राइट वाला अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड बनाए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये ऊपर वाले के जस्ट सेम नहीं हो गया? हो गया ना? सेम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? अब अगर हम डबल बॉन्ड यहां नहीं बनाते, हम डबल बॉन्ड यहां बनाते, तो फिर ये ऊपर वाले के सेम हो जाता, जो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत शुरू में ही मना कर दिया था ये सब मत करना। ठीक है, बहुत शुरू में ही बोल दिया था कि इन दो ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म नहीं करना, कोई फायदा नहीं होगा, खोटी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ नहीं करना। तो अब मैं ऋषभ से पूछना चाहूंगा, मुझे पांचवा स्ट्रक्चर बताओ, क्योंकि एक ऋषभ भी है जो इस टाइप की काबिलियत रखता है कि वो पांचवा स्ट्रक्चर भी इसमें काउंट कर सके। ऋषभ, भाई क्या हुआ? कौन सा रिपीट कर लिया है? अच्छा अच्छा, जो क्वेश्चन के अंदर था। अगर हम इसके आइसोमर पूछ रहे हैं तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई नहीं भाई। भाई ये ध्यान रखना यार, तुम अच्छे से 4 निकाल रहे हो आंसर अच्छा खासा, और अगर तुम इस टाइप की गड़बड़ कर दे रहे हो। सॉल्व तुमने यही किया था ऋषभ? इसी तरह सॉल्व किया था जब 4 आंसर निकाला था? 4 या 5, जो भी। बढ़िया। ठीक है, तो देखो, केसेस रिपीट ना हो उसके लिए पहली बात तो हम ये ध्यान रखें, केस रिपीट कभी नहीं होगा। तुम देख ही रहे हो, केस रिपीट होने के बहुत ही कम चांसेस है। ठीक है, भैया एक बार ये बताना, ये कीटो इनॉल इनॉल कीटो ये दोनों सेम, मतलब एक बार किस सेंस में, एक ये बार है कि रिपीट कर दो। अगर हमने कीटो को इनोल में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले को, और इनोल को कीटो में कन्वर्ट कर दिया, तो हम सेम चीज बनाएंगे, वो चीज पक्के से रिपीट होने वाली है। अच्छा तो ठीक है। जबरदस्ती हम ज्यादा काउंट करके उनमें से काटने ढूंढ ढूंढ के इससे अच्छा बनाओ ही नहीं। अभी हमने जो नीचे बनाए थे ना, वो जबरदस्ती के बनाए हुए थे। ठीक है भैया। भैया हाँ, भैया जो इसके अलावा ऑटोटोमरिज्म है या नाइट्रो एसिनाइट्रो वगैरह और दो तीन और भी हैं, वो सब सिलेबस में नहीं है? अब वो सिलेबस में साफ साफ लिखा, वो कीटो इनोल टोटलिज्म। अच्छा ठीक है। वो ऐसे ही है, वो जानकारी के लिए अच्छी बात है, जानना ही बढ़िया है, इसमें भी होती है बढ़िया, भैया लेकिन हम उसको बिल्कुल सिर पे नहीं अ, चढ़ाएंगे। हाँ बोलो। भैया क्या जो टोटोमर्स होते हैं क्या वो इनांशोमर्स हो, ये जरूरी है? नहीं, किसने कहा? नहीं, मैंने ऑनलाइन पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि मतलब टोटोमर्स इनांशोमर्स होते हैं, इसलिए। ओ, वेबसाइट का नाम बताओ, मैं सबको बोलूंगा ये मत पढ़ना। अब वो याद नहीं, बता दूंगा, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा। हाँ, अनाउंस करूंगा मैं अच्छे से, इससे मत पढ़ना। ठीक है। तो सुनो यार, मुझे बताओ कि यहाँ पे जो टोटोमर्स बन रहे हैं, क्या टोटोमर्स तो यार मतलब कई बार तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है। अगर तुम नीचे वाले दोनों का एग्जांपल ना लेके ऊपर वाले दोनों का एग्जांपल लो, तो तुम्हें दिखेगा कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, और नीचे वाले का एग्जांपल लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पोजीशन ही चेंज हो गई। पोजीशन चेंज हो गई तो हम इनएंशियोमर नहीं कहेंगे, ठीक है भैया। है ना? हम्म। जब हमारे सारे वो सब चीजें फेल हो जाती है, पोजीशन, फंक्शनल, और फिर लास्ट में आता है हमारा टोटोमरिज्म, सॉरी लास्ट में आता है इनएंशियोमरिज्म, जी भैया। है ना? तो यहाँ पे तो पोजीशन आइसोमर है, ऑप्टिकल है, सॉरी ऑप्टिकल कह रहा हूँ, फंक्शनल है, तो नहीं होगा। हाँ जी भैया।
यार ये सबको पता है ना कि कीटो और इनोल एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, पता है ना। अरे ध्यान रखना इस चीज को, सुनो जरा मेरी बात। अगर मेरे पास ये कीटो है और ये इनोल है, सुनना, तो मैं कहूंगा ये टॉटोमरिज्म है, टॉटोमर्स है, ठीक। अगर मेरे पास ये कीटो वही है, इनोल मेरे पास, सॉरी इनोल नहीं है, इनोल ही है। अगर इनोल मेरे पास ये ना होकर ये है, नहीं मान लो ये भी इनोल नहीं है, रुको, अगर मेरे पास इस टाइप की चीज है, देखो ऐसा नहीं, इसको ऐसे देखते हैं। एक तरफ मेरे पास ये है, दो कीटोन है और एक डबल बॉन्ड है। रुको यार, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ये जो होंगे ये तो पक्के से टॉटोमर्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक डबल बॉन्ड और एक OH की, ठीक है, तो ये अब आपस में फंक्शनल हो गए, ठीक है। इसको भी हम इनॉल ही बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी रिएक्शंस की, तो इसको हम काफी हद तक इनॉल ही बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है वो इनॉल हमेशा वो कीटो बन सके, है ना। इसके अंदर इन है और ऑल है, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। जैसे कि मैं एक अच्छा एग्जांपल और देता हूँ, ये तो फंक्शन ग्रुप है, ये तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस ही हो गया, लेकिन मैं एक अनऑब्वियस सा एग्जांपल लेता हूँ, सुना जाए सब लोग। अगर मैं बात करूं 5 कार्बन कर देते हैं, ये कीटोन है और इसका जो इनॉल होगा, ये कीटो, अब सुनो जरा, ये कीटो और इनॉल ए, ये वाला कीटोन और ये इनॉल ए, ये दोनों आपस में क्या है, टोटोमर्स है, ठीक है। दिख रहा है सबको, सही है ना। ये फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं आपस में, मतलब सॉरी फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं आपस में, लेकिन हम उनको टोटोमर कह सकते हैं। लेकिन ये कीटोन और इनॉल बी, क्या इन दोनों को हम टोटोमर्स कह सकते हैं? नहीं, ना 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 ना। ठीक है, अब कोई ज्यादा दिमाग वाला होगा तो वो कहेगा ये टॉटोमर प्लस पोजीशन इन दोनों का मिक्सचर है। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे पास, हमारी जो जेई की बास्केट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम इसको पोजीशन प्लस टॉटो नहीं कहेंगे, है ना। हम इसे कहेंगे भाई ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग है, ये इनॉल है, वो कीटोन है। साथ में कह रहा रिपीट, हाँ देखो, ये वाला जो गिवन कीटोन है, एक कीटोन है दो इनॉल है, कीटोन और इनॉल ए वो दोनों आपस में टॉटोमर्स हैं। लेकिन ये कीटोन और इनॉल बी, ये दोनों आपस में टॉटोमर्स नहीं है, हालांकि हैं दोनों कीटो और इनॉल, लेकिन नीचे वाले से जो कीटो बनेगा, जो इनॉल बी से जो कीटो बनेगा, उस वो कीटो इस वाले कीटो से मैच नहीं कर रहा, तो ये दोनों, इन दोनों को क्या कहेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप्स, सॉरी फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में आ गया। कीटो और इनोल बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कीटो और इनोल बाय डिफॉल्ट फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन अगर वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं तो हम उनको टॉटोमर्स कहते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो टॉटोमर्स जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो इंटर कन्वर्टेबल हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में, जैसे कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। इसको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। इसको हम पीछे डाल देते हैं।
इन नोट्स का एक ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक है, इस पे आते हैं।